हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज औसा का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और सेंसेक्स में ट्रेड किया, पूरा डिटेल से बात करेंगे। उसका देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, और हम लोग कल के लिए भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम लोग कामकाज करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज मार्केट कहाँ खुला? गैप अप खुला। ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद पहला स्ट्रेटजी क्या रहता है हम लोग का गैप फिल का। तो बढ़िया से हमने गैप फिल का ट्रेड किया। तो आप लोग को मैंने दिखाया, तो मैं कल ही बताया था आपको कि अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है, एक सपोर्ट के ऊपर अगर आता है तो उसका ब्रेकडाउन होते हम लोग एंट्री करेंगे। तो बढ़िया से हम लोग का पुट साइड का मेरा मॉर्निंग का ट्रेड था। तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम, हाँ ये रहा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में क्या गैप फिल हो गया है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और थोड़ा नीचे आ सकता है, तो ये नीचे आना मतलब यहाँ पे मैंने अपडेट किया था। तो यहाँ पे फिर से आके आपका 128 रुपीज़, मतलब यहाँ पे आपका 330 रुपये का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो यहाँ से भी गया था वो। तो मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ था, और यहाँ से सुबह से हम लोग 70 रुपीज़ में एंट्री करके मैंने यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट पकड़ा था। ठीक है, तो ये मैं खाली ट्रेल कर रहा था, और ट्रेल कर रहा था, बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ था। तो उसका मैं, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल था, तो मैंने आज ज़्यादा ट्रेड नहीं दिया। ठीक है, तो उसका देखिए एक सेलिंग भी फिर से एक बाइंग आया था। जो सेलिंग आया था उसका देखिए एक बढ़िया सा बाइंग आया था, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और यहाँ से एक बाइंग आया था। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट मैं कैप्चर नहीं किया। फिर यहाँ से जो सेलिंग हुआ था उसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, ये वाला। मैं दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये बढ़िया सा आपका एक सेलिंग आया था, तो बढ़िया सा मूवमेंट हमने फिर से कैप्चर किया था। ठीक है, तो उसके बाद एक मैंने ट्रेंड लाइन फिर से डाला था, ये वाला। तो ये ट्रेंड लाइन डालने के बाद मैंने कहा था कि अगर यहाँ से फिर से अगर बाइंग आता है, तो मतलब सेलिंग आता है, तो पुट साइड में फिर से एंट्री करेंगे। पता है, फिर उसका यहाँ पे क्या मूवमेंट इतना अच्छा मिला नहीं, तो हमने कोई एंट्री किया नहीं। तो उसका फिर मैंने और एक अपडेट दिया था लास्ट में, पर यहाँ पे ये ट्रेड भी कैंसिल हो गया। तो आज जो मैंने यहाँ पे ट्रेड दिए थे वो आपका खाली एक ही थोड़ा सा चला था, और बाकी बताया गया था, यहाँ पे जो बताया गया था ये दो थे। मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर रिस्क लेना चाहते हो तो घुस सकते हो 130 में। तो ये आराम से 130 से आपका 128 से इसने 1 से 50 या 60 का आपका हाई लगाया था। उसका ये फिर से डाउन साइड के लिए आ गया था। ठीक है, तो उसका फिर रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ गया था, मतलब पुट साइड में, कॉल साइड में गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला मूवमेंट। ठीक है, ये वाला मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये डाउन साइड आया, फिर से मूवमेंट एक ऊपर का दिया था। ठीक है, उसका फिर पुट साइड में बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट दिया था। तो ये वाला पुट साइड में मैंने एंट्री फिर से किया था। तो मैंने आज स्कैल्पिंग बहुत अच्छा किया, और यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि सुबह का ट्रेड ही बहुत बढ़िया था। तो मैंने रिस्क लेके थोड़ा क्वांटिटी में ट्रेड किया था आज। ठीक है, तो ये हम लोग का एनालिसिस था कल का, जो मैंने कहा था। मॉर्निंग का सेटअप बता दिया था, और कुछ ट्रेड होता है तो मैं बताऊंगा कहा था। वॉलेटिलिटी इतना था इसलिए ज़्यादा बताया नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका एंट्री मतलब होने से पहले ही आपका यहाँ पे आपका टारगेट आ रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड आज दिए नहीं। तो अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया सेलिंग आया आपका एकदम टॉप से। तो हम लोग पहले हाई का और लो का मार्क कर लेते हैं। अभी सेलिंग दिख सकता है, क्योंकि आपका क्लोजिंग तो डाउन साइड के लिए आया है। तो और एक कल के लिए फिर भी एक सेलिंग आ सकता है। ठीक है, मार्केट में। तो हाई लो हम लोग मार्क करते हैं, उसका फिबोनाची लेते हैं। ये हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया, और इसका 0.5 लेवल को हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा, हम लोग यहाँ से सेलिंग के बारे में सोचेंगे कैसा आएगा मार्केट। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग आया था, ये सेलिंग आया, एक अगर रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड आता है। ठीक है, यार रिटेस्ट होगा कि नहीं पता नहीं, पर यहाँ पे क्या हो सकता है, और एक ऐसा कैंडल एक बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा करके एक कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, तो वेट करना। हम लोग जो ट्रेड लेने का सोच रहे हैं उस हिसाब से अगर ट्रेड होता है तो करिएगा, और यहाँ से जैसे ही लो तोड़ेगा बढ़िया सा एंट्री करिए और डाउन साइड का मूवमेंट पकड़िए। ठीक है, खाली यहाँ पे क्या होता है ना, गैप डाउन ओपन होकर आपका थोड़ा सा काम बिगाड़ देता है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा वेट करके फिर ट्रेड करना। ठीक है, थोड़ा वेट करके फिर आपका मूवमेंट डाउन साइड या ऊपर आएगा तो वो देख लेना। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, आपका क्लोजिंग आया है, मैंने टारगेट्स बताए हैं। ये 3 टारगेट्स के लिए आपका डाउन साइड के लिए है 22,776, 22,532 एंड 22,22296। ठीक है, ये 3 टारगेट्स के लिए आप लोग मार्क करके रखिए, और ये डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर कल मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड आके ऐसा करके कुछ मूवमेंट देता है, तो बढ़िया सा हम लोग फिर से डाउन साइड के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ट्रेड करेंगे। समझ में आया, सिंपल सा रेंज बनाया था, ब्रेकडाउन दिया है, और देखना। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रैक करके डायरेक्टली ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस तो हिट हो सकता है। ठीक है, तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम रख के फिर वो करना, क्योंकि यहाँ पर अगर पहले ही अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या रहेगा वो बताता हूँ। ठीक है, इंटरडे में बताता हूँ मैं कैसे काम काज करना है। टारगेट्स बुक कर लेना, ये सब सॉरी बुक कर लेना बोल रहे, टारगेट्स आप लोग मार्क कर लेना, और ऊपर के अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, इस हाई के ऊपर निकलता है, तभी हम लोग ऊपर का देखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना यहाँ पे।
किसके ऊपर, 50% के ऊपर। ये आपका जो रहा है 23,200 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तभी हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? बस अभी इंट्राडे का बात करते हैं कैसे काम करेंगे। देखिए मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी कैसे, अगर गैप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी मार्केट वीक है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ज़्यादा गैप डाउन खोल के आपका मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड बना सकता है, क्योंकि आज बहुत वॉलेटाइल था। ठीक है, तो अगर रेंज बाउंड बना सकता है, नहीं तो आपका एक पहले यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, डाउन साइड का मूवमेंट करने के बाद अगर ट्रैप करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला स्ट्रेटजी हम लोग का ये रहेगा, गैप अप या गैप डाउन खुलता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 5 मिनट का कैंडल का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन या कुछ 5 मिनट के कैंडल का हाई या लो पे किस तरफ ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है वहाँ का ट्रेड करिए। ठीक है, सिंपल, बस घुस जाना, उसका देखते हैं, उसके बाद एसएल लगा लेना, और घुसने के बाद एसएल लगा लेना जरूर। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा कैंडल बन जाए तो वेट करो। ठीक है, वेट करना ही बेटर है, और उसका कुछ अपडेट होता है तो मैं बताता हूँ वहाँ पर टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। आपका बैंक निफ्टी ने अपना लो नहीं तोड़ा अभी तक। ठीक है, अच्छी बात है, ये हाई लो मार्क किया मैंने। अभी फिबोनाची लेता हूँ, और आपका ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ठीक है, उसके बाद 0.5 लेवल को मार्क कर लेते हैं, कर दिया। ठीक है, अब इसको काटता हूँ, सेम स्ट्रेटजी। ठीक है, और कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक डाउन साइड का था, ये अपर साइड। अब यहाँ पे फिर से लो तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट आपका 48,191 एंड देन आपका 47,897 का। ठीक है, वो 1 आवर के टाइम में बताता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, 1 आवर के टाइम में देखिए एक चैनल था, चैनल का आपका एकदम ऊपर तो गया नहीं, यहाँ से रिजेक्शन खा के डाउन साइड का मूवमेंट आ गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन था एक एज ए सपोर्ट काम कर सकता था, पर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हो गया है। तो वेट करेंगे अभी कल क्या होता है वो देखेंगे, और फिर नीचे सपोर्ट कौन सा है, डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट 48,074 एंड देन नीचे 47,291 का 2 टारगेट हम लोग ने वो करके रखा है, और उसके नीचे आपका 46,063 का। ठीक है, 46,063 का हम लोग का टारगेट डाउन साइड का है। ये 3 लेवल्स आप लोग मार्क करके रखिए। अगर ऐसा अपसाइड का मूवमेंट आता है तो इस सपोर्ट के ऊपर ही 49,000 के ऊपर ही आपका मार्केट बाइंग की तरफ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने दीजिएगा, इसके ऊपर आने दीजिएगा क्लोजिंग के बाद, फिर अपसाइड का मूवमेंट। ठीक है, तो वेट करना, देखिए मार्क करके रखिए ये सब, तब आपको पता चलेगा कैसे काम करेंगे। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में इंट्राडे का बात कर लेता हूँ कैसे क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर मेरा सेम स्ट्रेटजी है आपका मॉर्निंग का, गैप अप या गैप डाउन होगा तो पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के हाई या लो तोड़ेगा उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप होता है तो थोड़ा वेट करना। गैप अप होना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या, अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो 5 मिनट कैंडल का वेट करना, उसके बाद आपका देखना क्या है, किस तरफ का मूवमेंट मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए फिर ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।